तो आज हम क्षितिज भाग 2 का पद्य विभाग देखेंगे और तीसरा काव्य है सेवैया और कवि। छोटे छोटे भागों में दिया गया है ये काव्य और उसके लेखक है देव। तो हम देव जी का परिचय प्राप्त करेंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त त्रिवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता की गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रासविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भाविनी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। जब रीतिकाल चल रहा था तब कवियों कहाँ रहते थे? राजाओं के यहाँ पर क्या करते थे? कविता लिखते थे, उनका दरबार बढ़ता था, इसलिए कहा है आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी उससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के साथ चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम काव्य के बारे में देखेंगे तो यहाँ संकलित कवित और सेवैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की आंतरिक अभिव्यक्ति है। जो सेवैया है उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, तो दूसरे कवित में उन्होंने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। पहले सेवा में कृष्ण के राजश्री रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें इस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित में बसंत का बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रंगात्मक संबंध है। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बीम काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। सेवैया देखता है, उसमें श्री कवि देव ने श्री कृष्ण का खूब अच्छे से वर्णन किया है ना। श्री कृष्ण के वर्णन हम गुजराती में भी देखते हैं, हिंदी में भी देखते हैं। तो चलो आज हम उनका श्रीमंती वैभव देखते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी के मधुराई। धुनी के मधुराई, पहले तो हम शब्दार्थ देखते हैं। पायनी मतलब पैर में, नूपुर मतलब पायल, मंजू मतलब सुंदर, बजे मतलब बज रही है, कटी मतलब कमर, किंकिनी मतलब करधनी, धुनी मतलब आवाज़, मधुराई मतलब सुंदरता। तो प्रस्तुत सेवैया में कवि देव श्री कृष्ण के सामंती वैभव का क्या कर रहे हैं? दर्शन करवा रहे हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। पहली पंक्ति में क्या कहा है? श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। कमर में बांधी करधनी की ध्वनि भी अति मधुर प्रतीत हो रही है। उन्होंने कमर पर जो करधनी बांधी हुई है उसकी आवाज़ भी कैसी है? तो कि अति मधुर है। सांवरे अंग लसे पट पित्ता, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण का अंग का वर्णन किया है कि वो कैसे हैं? सांवरे है मतलब सांवले है, लसे है मतलब सुशोभित,
पत्त मतलब वस्त्र, पित्त मतलब पीला। हिये मतलब हृदय पर, हुल से मतलब प्रसन्नता से विभोर, वनमाला मतलब फूलों की माला, सुहाई मतलब सुशोभित हो रही है। तो उन्होंने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो वस्त्र पहने हैं वो कैसे पीले रंग के वस्त्र है, इसलिए उन्होंने कहा है सांवले शरीर पे पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। हिये मतलब हृदय पर, फूलों की माला सुशोभित हो रही है। हृदय पर पहनी हुई फूलों की माला अथवा वनमाला सुशोभित हो रही है। हम चित्र में भी देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने एक लंबी सी माला पहनी हुई है जो फूलों से बनी है। माथे किरीट, किरीट मतलब मुकुट पहना हुआ दिख रहा है हमें। द्रुंग मतलब नेत्र, उनके नेत्र कैसे है तो बड़े हैं, देखो चित्र में आप देख सकते हो। मुख चंद्र, उनका मुख चंद्रमा के समान है। जुहाई, जुहाई मतलब चांदनी। माथे किरीट बड़े द्रुंग चंचल, माथे पर क्या है, माथे पर या मस्तक पर मुकुट है। बड़े बड़े चंचल नेत्र है। मंद हसी मुख चंद्र, श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान कैसा है, सुंदर है। जिस पर चांदनी रात की, जो चांदनी रात है उसकी किरणें क्या हुई है, बिखरी हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। जय मतलब जय। श्री वज्र दुल्हा मतलब वज्र के दूल्हे। देव, देव मतलब कौन तो के कवि। सहाय मतलब सहायक। तो देव कवि क्या कह रहे हैं, वे इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। ये जो संसार है वो क्या है, संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान है वो दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। ऐसे वज्र के दूल्हा श्री कृष्ण देव के सहायक बने रहे। किसके सहायक बने हुए, कवि के सहायक बने हुए, इसलिए कहा है ऐसे वज्र के दूल्हा श्री कृष्ण कवि देव के सहायक बने हुए हैं। पहले से वही में हम लोगों ने कृष्ण भगवान का वर्णन देखा। अब दूसरा क्या है, कवि थे मित्रों। तो यहाँ पे कवि ने वसंत ऋतु की बात कही है। देखा जाए तो वसंत ऋतु क्या है, ऋतुओं का राजा है। भारतीय चक्र के अनुसार कितनी ऋतु है, 6 ऋतु है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। उस वसंत को तो एक शिशु के रूप में बताया है। इस कविता में वसंत को एक शिशु के रूप में बताया है। जिस तरह एक बच्चा का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वसंत के आगमन होते ही प्रकृति उसकी सेवा में लग जाती है। वो सारी बात इस कविता में कही है। पहले तो हम शब्दार्थ देखेंगे। डार ध्रुम पलना बिछोना, 9 पल्लव के। डार मतलब डाल, ध्रुम मतलब पेड़, पलना मतलब पालना, बिछोना मतलब बिस्तर, 9 मतलब नए, पल्लव मतलब पत्ते। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन, सुमन यानी फूल। झिंगुला मतलब छोटे बच्चों को पहनाने का जबला। सोहे मतलब सुशोभित, तन मतलब शरीर, छवि मतलब सुंदरता। तो पहली 2 पंक्ति है वो हम देखते हैं। डाल द्रुम पलना बिछोना, 9 पल्लव के। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। वसंत रूपी शिशु के लिए पेड़ और उसकी डालियाँ क्या है,
पालना बन गए हैं, झूला बन गए हैं। और जिस वृक्षों के नए नए पत्तों को बिछोना बिछा हुआ है, किसका बिस्तर बना हुआ है, तो नए नए पत्तों का क्या है, बिस्तर बना हुआ है। आपके पास किताब हो तो आप चित्र देख सकते हो किताब में। सुमन जिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन मतलब फूलों से सुशोभित, फूलों से सुशोभित झबला या कुर्ता उसके शरीर पर सुशोभित हो रहा है। फूलों से सुशोभित जिंगुला उसके शरीर पे क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे के की किर बरतावे देव। पवन झुलावे, पवन क्या कर रहा है, झूला झूला रहा है, किसे, वसंत रूपी शिशु को। के की मतलब मोर। के की मतलब मोर, कीर मतलब तोता, बरतावे मतलब बात करते हैं। देव, देव किसका नाम है, तो कवि का नाम है। तो बस शिशु बसन के पालने को हवा क्या कर रही है, झूला झूला रही है। मोर और तोता बालक से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल, कोकिल मतलब कोयल। हलावे मतलब हिलाती है। हुलसावे मतलब प्रसन्न करना। कर मतलब हाथ। तारी मतलब ताली। छोटे बच्चे को हम जब खेल खिला रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे कोयल शिशु को हिला रही है और हाथ की ताली बजाकर उसे प्रसन्न कर रही है। पूरित परागसो उतरो कर रोई नोन। क्या कहा है, पूरित परागसो उतरो केरी रोई नोन। उतरो केरी रोइनन मतलब छोटे बच्चे की क्या करते हैं हम लोग, नज़र उतारते हैं। तो नज़र उतारने के लिए राई और नमक उसके सिर पे से ऊपर से क्या करते हैं, घुमा कर फेंक देते हैं। तो उसी की बात कही है। कवि कहते हैं कि कमल रूपी नायिका है। कंजकली नायिका लटान सिर सारे है। कंजकली मतलब क्या, कमल की कली, वो क्या है, नायिका है। लतान मतलब लताओं की, लतान मतलब लताओं की। सिर मतलब सिर। साड़ी मतलब साड़ी की बात कही है। तो कमल रूपी नायिका अपने सिर को लताओं की साड़ी से ढके हुए। कमल रूपी क्या है, नारी है जो अपने सिर को किससे ढकी हुई है, लताओं से ढकी हुई है। वो भी आप चित्र में देख सकते हो यदि आपके पास चित्र हो तो, या किताब हो तो उसमें आप देख सकते हो। तो कमल रूपी नायिका है, उसने अपने सर को लताओं की साड़ी से ढके हुए पराग कणों को उड़ा रही है। क्या कर रही है, पराग कणों को उड़ा रही है। मदन महीपजू को बालक बसनता ही। मदन मतलब कामदेव, महीप मतलब राजा। मैंने पहले ही बताया वसंत ऋतु क्या है, ऋतुओं का राजा है। यहाँ पे कामदेव की बात कही है। बालक बसनता ही, बालक बसनता ही। प्रतही, प्रतही मतलब सवेरे सवेरे। जगावत मतलब जगाती है। चटकारी मतलब चुटकी बजाकर।
चुटकी बजाकर क्या करती है, जगाती है। पहले तो उन्होंने बताया कमल रूपी नायिका अपने सिर को लताओं की साड़ी से ढके हुए पराग कणों को उड़ा रही है। ऐसा लगता है कि मानो राई नमक से बालक की क्या कर रही है, नज़र उतार रही है। मदन महीपजो को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावट गुलाब चटकारी दे। राजा कामदेव के बालक वसंत को सवेरे सवेरे गुलाब चुटकी बजाकर जगा रहा है। क्या कर रहा है, कौन है, कामदेव है। राजा कौन है, तो कि कामदेव है। वसंत कौन, बालक है, तो गुलाब उसे क्या करके उठा रहा है, तो चुटकी बजाकर जगा रहा है। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में खूब अच्छी बातें कही है। आप नीचे देखो, चित्र देखो, छोटा सा बच्चा दिख रहा है। फिर वहाँ पे कौन है, जीरा बसंत, ठीक है। फिर मोर, कोयल, तोता, फिर ये कमल रूपी नायिका है जो अपने सिर पे क्या है, लताओं की साड़ी से ढकी हुई है और वो पराग कणों को क्या कर रही है, उड़ा रही है। ऐसा लगता है मानो वो बच्चे की क्या कर रही है, नज़र उतार रही है। कवित, इस कवित में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी का वर्णन किया है कि पूर्णिमा की चांदनी रात कैसी होती है। फटिक सालिनी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक मतलब सफ़ेद कलर का पत्थर, पारदर्शी पत्थर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। शीलानी मतलब शिला पर। सुधारियो मतलब सवारा हुआ। सुधा मतलब अमृत। मंदिर, तो यहाँ पर कवि कहते हैं पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश का सौंदर्य कैसा है, देखने लायक होता है। चांदनी रात में सारा संसार दूधिया दिखाई दे रहा है। ये संसार मानो स्फटिक से बना एक सुंदर मंदिर है। ये संसार कैसा है, फटिक से बना हुआ एक सुंदर मंदिर है। कवि कहते हैं ये मंदिर इतना सुंदर है कि जहाँ तक चांदनी ही चांदनी दिखाई दे रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है। उढपी, उढपी मतलब समुद्र, दधी मतलब दही, उमंग मतलब उमड़ना, अमद मतलब निरंतर। चांदनी है वो कैसी है, निरंतर रुक जाती है, थोड़ी देर आई चांदनी थोड़ी देर चली जाए, ऐसा तो होता नहीं है, वो कम होती नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं उसे किसकी उपमा दी है, समुद्र की उपमा दी है। दही का सागर उमंग से हिल्लोरे लेता है। दही का सागर उमंग से क्या कर रहा है, हिल्लोरे ले रहा है। बाहर ते भीतर लो बीतना देखाई देव। इस मंदिर की जो दीवार है, बाहर से और भीतर तक कहीं दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरबंधन। दूध के अंदर जो झाग होता है, फैन मतलब झाग, फैन मतलब झाग, फैलियो मतलब फैला हुआ, कहाँ पर, आंगन में, और फरसबंद। तो कवि कहते हैं फरसबंद मतलब हमारे घर पे है तो कैसी स्टाइल लगी होती है, फरस लगा होता है, उसकी बात कही है कि मंदिर के आंगन में ऐसा लग रहा है कि कालीन रूपी दूध का झाग सर्वत्र फैल रहा है। क्या कहा है, मंदिर का आंगन है, बहुत सुंदर है, कैसा है, तो कालीन रूपी दूध का झाग सर्वत्र फैल रहा है। तारीशी तरुणी टामे टाढ़ी झिलमिल होती। टामी मतलब उनसे, टाढ़ी मतलब खड़ी, होती
तो वो सफ़ेद जो आंगन है, जो दूध का छाग दिखाई दे रहा है, दूध कैसा होता है मित्रों? तो सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद फर्श के मध्य तारा के समान युवती खड़ी झील मिला रही है, ऐसा लगता है। तारों को क्या बताया है? एक युवती का रूप दिया है कि एक युवती खड़ी क्या कर रही है? झील मिला रही है। मोटिन की जोटी मिलियो, मोटिन मतलब मोती, जोटी मिलियो मतलब मिली। मल्लिका को मरकंद, मल्लिका, मल्लिका के फूल होते हैं, उसकी बात कही है। मरकंद मतलब फूल। तो कवि कहते हैं कि मोतियों को चमक मिल गई। मोतियों को क्या मिल गई? चमक मिल गई। मल्लिका फूल रस मिल गया, मल्लिका के फूल का रस मिल गया। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी मतलब आईना, अंबर मतलब आकाश, आभा मतलब चमक, उजारी मतलब उज्जवल, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि आकाश दर्पण की तरह लग रहा है। आकाश क्या कर रहा है? दर्पण की तरह लग रहा है। चारों ओर रोशनी फैली हुई है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही है कि पूर्णिमा का चांद, ज़्यादातर हम लोगों को उपमा कैसी कहते हैं कि इसका मुख चंद्रमा की तरह है ना। तो यहाँ राधा जी पूर्णिमा का चांद ऐसा लग रहा है कि चांद नहीं बल्कि राधा का प्रतिबिंब है। चंद मतलब चांद। पूर्णिमा का चांद ऐसा लग रहा है कि चांद नहीं बल्कि राधा का क्या है? प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे चंद्रमा की तुलना किससे की है? राधा जी से की है। राधा की तुलना चंद्र से नहीं की है। चंद्रमा की तुलना किसके साथ की गई है? राधा के साथ की गई है। तो एक मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा मित्रों।